My beautiful sisters and my YouTube family, Assalamu alaikum. I hope that you all are doing very well, enjoying life. आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ अपनी ज्वेलरी शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा ज्वेलरी बाई करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा छापे छल्ले ख़रीदने से पैसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं लाइक अपनी एक तो चॉइस के अकॉर्डिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज्वेलरी बाय करती हूँ, उससे ज़्यादा बाय नहीं करती। सो आज की वीडियो में मेरे पास जो थोड़ी सी ज्वेलरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो ज्वेलरी बाय करती हूँ वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। एक ज्वेलरी होती है जो गोल्ड की कॉपी होती है। जो गोल्ड की कॉपी ज्वेलरी है वो सस्ती होती है, लेकिन जो डायमंड की कॉपी ज्वेलरी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसको हम कहते हैं कैरेट वाली ज्वेलरी। कैरेट ज्वेलरी वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और मेरी चॉइस भी बहुत सिंपल एंड डिसेंट सी है, तो बस उस हिसाब से गुजारेंगे। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टॉप्स और अंगूठियाँ बाद में दिखाऊंगी। जो मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ ना। अच्छा, वैसे इसमें से अभी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी जो है वो स्किप है, और जो मौजूद है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा सेट है, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। लास्ट ईयर मेरी कज़न का निकाह था, तब मैंने ये बाई किया था। उसकी शादी की मैंने सारी वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर की थी। जिन्होंने वो व्लॉग्स देखे हैं उनको पता होगा। अच्छा जी, ये जब मैं क्या कहते हैं इसको, सेट लेने गई थी, तो मुझे ग्रे कलर का सेट नहीं मिल रहा था। जो मेरा फ़्रॉक था वो ग्रे कलर में था, तो ये फिर मैंने सिल्वर कलर में बाय करके, और ये जो टॉप्स हैं और ये जो इसके दरमियान में लगा हुआ, इसको मैंने ग्रे कलर में खुद कलर करवाया था। उसके अलावा मेरे पास इस तरह के दो चोकर्स हैं। ये है एक सिल्वर कलर में, और इस तरह का एक मेरे पास है गोल्डन कलर में। इन दोनों का मुझे ये फ़ायदा होता है कि ये हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। आपको पता है जो सिल्वर एंड गोल्डन कलर की ज्वेलरी होती है वो बहुत इजी होता है। उसके अलावा एक ये मेरे पास है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और एक मेरे पास ये है, और ये भी बहुत सिंपल है, डिसेंट है। लाइक कमीज शलवार के साथ भी चल जाता है। और इसके अलावा ये भी सिल्वर कलर में है। अभी हीटर भी साथ ऑन है और लाइट्स भी ऑन है। मे भी आपको गोल्डन कलर में शो हो रहा हो। और वेल ये भी जो है कमीज शलवार के साथ भी चल जाता है। थोड़ा सा अगर हैवी ड्रेस हो तो उसके साथ भी चल जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा जो सबसे एक्सपेंसिव मैंने ज़िंदगी में ज्वेलरी बाई की वो अपनी कज़न की शादी पे की। लाइक उसके निकाह पे लिया था, उसके बाद आ गई उसकी शादी। उसकी शादी पे मैंने ज्वेलरी पहनी थी, और फिर आज खोल के आप लोगों को दिखाने लगी। ये है इसके साथ, इसको क्या कहेंगे, माला, ये पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे तो नहीं पता। खैर जो भी कहते हैं। अब हुआ यूँ कि जो लहंगा था वो मैंने ऑर्डर पे डिज़ाइन करवाया था। वो तो येलो कलर में था। उसके अंदर जो फूल है वो पिंक कलर के थे। अगर पिक्चर मेरे पास है मोबाइल में तो वो मैं ज़रूर अटैच करूँगी। तो फिर सेम प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं सेम मैचिंग में चीज़ें लेती हूँ। तो फिर ये भी मैंने ख़रीद के और बीच में पिंक कलर करवाया था इस तरीके से। और उसके साथ ये है इसके साथ कान में पहनने वाले, और ये है जी इसके साथ का टिक्का। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट ज्वेलरी है मेरे पास, ये भी मैंने अपनी कज़न की शादी पर ही बाई की थी। ये इसके पिंक कलर की। अच्छा, ये मेरी गुड लक है कि ये मुझे ओरिजिनली मिल गया था पिंक कलर में ड्रेस। उसके साथ की ही मैचिंग ज्वेलरी है, इसमें मुझे कलर नहीं करवाना पड़ा था। और ये भी सेम है, इसका टिक्का वगैरह जो कुछ भी होता है सब वो साथ ही था। और ये जो मेरी ज्वेलरी है ये बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जो वाला जो मेरा सेट है ये मैंने 2500 का बाई किया था, और ये वाला आई थिंक सो मुझे 1800 का मिला था, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, हैवी है ये सेट। और ये तो बड़ी सस्ती सस्ती, ये मुझे 1200 का मिला था। और ये मेरा एक टिक्का है जो काफ़ी अर्सा पहले का है। ये भी बड़ी काम की चीज़ है, जब हैवी ड्रेस हो तो उसके साथ ऐसे
ये इंडियन टिक्का है और ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है मेरे पास? और हाँ, बस ठीक है। ये यार मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी है, मेरे पास इससे ज़्यादा और ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि अब ये एक एक दो दो दफ़ा ही पहने, उसके बाद तो आज तक कभी पहने नहीं। ये भी मैंने सिर्फ उसके निकाह पे पहना था, उसके बाद अभी तक नहीं पहना। अच्छा, उसके अलावा ये वाला जो है सिल्वर, इसके साथ ये मैंने एक दफ़ा पहना था, मेरे मामू के बेटे की मंगनी थी तो वो मैंने एक पूरा सेट बनाया था बालों में हेयर स्टाइलिंग के लिए। ये मैंने साथ रिंग बाय किया था। और इस तरह के मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक गोल्डन कलर में भी है, तो उसके साथ फिर ये वाली मैंने ज्वेलरी मैच की थी। ये मेरी कज़न की शादी थी, आज से कोई 4 साल पहले की बात है। हाँ, 4 साल पहले की, तब ये मैंने मैचिंग की थी। और अब बारी आती है टॉप्स एंड रिंग्स की। तो टॉप्स का ये सीन है कि ये वाला मैंने फ्रेम बाय किया था एक ऑनलाइन स्टोर से, अब मुझे उसका लिंक नहीं याद। और फिर मैंने क्या किया कि इसको फिल करने के लिए मैंने इतने ज़्यादा टॉप्स बाई किए, यहाँ तक ये फुल था। अब होता यूँ था कि मैं जब भी उतार के रखती थी, और आपने देखा ही होगा, आइडिया तो आपको हो गया कि मेरी बहुत सिंपल सी चॉइस है, तो वो मैं कहीं ना कहीं उतार के रख देती थी और गुम हो जाते थे। फिर अब मैंने गोल्ड के टॉप्स पहने हुए, तो अब तो मुझे पता भी नहीं कि वो यहाँ से जो मैंने उतारे वो गए किधर है। तो ये भी बस अभी पड़े हुए हैं, ये भी बहुत सिंपल से हैं, डिसेंट से। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये गोल्डन, सिल्वर एंड मैरून, ये तीनों कैरेट में है। अगर ठहरे मैं आपको अंगूठी दिखाती हूँ, वहाँ से आपको सही समझ आएगा। तो जो कैरेट में अंगूठी होती है ना, इसमें से ये नग भी नहीं निकलते हैं, ये डायमंड की कॉपी होती है। और ये बड़े इन्होंने तरीके से एडजस्ट किए होते हैं, तो इस वजह से कैरेट में जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एंड आई रियली लाइक कैरेट ज्वेलरी। उसके बाद मेरे पास हैं जी कुछ अंगूठियाँ। अंगूठियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, और अब थोड़ी सी जो हैं वो भी गुम हो गई हैं, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ गई हैं। अच्छा, इसमें से खैर 2-3 अंगूठियाँ जो हैं वो तो मेरी कज़न्स ने, मेरी मामू की बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, उन्होंने मुझे दी थी। ये भी मेरी कज़न ने दी थी, ये वाली भी और ये वाली भी। आप कहेंगी तुमने ख़ुद क्या ख़रीदा है? ये वाली जो है, ये पिंक वाली, ये मैंने इस वाली पिंक ज्वेलरी के साथ मैच की थी। और मुझे सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी अच्छी लगती है, क्योंकि वो हर ड्रेस के साथ चल जाती है। और ये जो मेरी गोल्डन वाली ज्वेलरी है, गोल्डन नहीं है, ये पता नहीं कौन सा कलर है, इसके साथ लाइक जो मेरा ड्रेस है उसमें गोल्डन दुपट्टा था, तो उसकी वजह से ये मैंने गोल्डन पर्पल कलर का दुपट्टा था, तो पर्पल मैंने अंगूठी बाई की। एंड ये जो मेरे सिल्वर वाले टॉप्स हैं, ये उसके साथ सिल्वर अंगूठी है, एंड गोल्डन टॉप्स के साथ एक हैवी वाली मेरे पास गोल्डन अंगूठी है, और एक ये वाली अंगूठी है। अच्छा, ये मैंने वैसे ही ले ली थी, इसके साथ सेम मैच हो गई थी, ये मेरी गुड लक है, क्योंकि ये बस एक अचानक से, अब आप देख सकते हैं कि इनका डिज़ाइन सेम है, सेम। कैसे दिखाऊं, अब देखिए, तो बस ये बस ऐसे ही अचानक से मैच हो गई थी। ये वाली जो अंगूठी होती है ये छोटी उंगली में पहनी जाती है इस तरीके से, और मुझे पिंकी फिंगर्स में जो अंगूठियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जोगिन काजिम की तरह। तो इस वजह से ये भी कैरेट में है। ये मुझे एक अंगूठी जो है 550 की मिली थी। सो ये दोनों भी कैरेट में है, ये तीनों अंगूठियाँ कैरेट में हैं, और ये भी अंगूठी कैरेट में है। ये वाली तो जब मैंने पहनी थी, मुझसे बहुत ज़्यादा लेडीज़ ने पूछा था कि ये आपकी रिंग गोल्ड की है, आई सेड नो। उसके अलावा ये वाली भी अंगूठी जो है ये कैरेट में, और ये वाली भी कैरेट में है। सो तो बस जी, ये थी मेरे पास थोड़ी सी ज्वेलरी, मेरे पास इसके अलावा ज्वेलरी नहीं है। और जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और मैं इसी पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का कोई शौक़ नहीं है। और जब कभी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास जो गोल्ड की टॉप्स हैं वो मैं उतार के ये वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती हूँ, इसके साथ टॉप्स के साथ मैच करके मैं अंगूठी पहन लेती हूँ। ये जो बाकी ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है, ये तो कभी नसीब से किसी की शादी आई तो पहन लूँगी, अदरवाइज़ तो ये मैंने यूज़ नहीं करनी है।
तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि सिंपल एंड डिसेंट ज्वेलरी बाई किया करें, जो आप घर में भी पहन सके और नॉर्मल कहीं आने जाने के लिए, क्योंकि जैसा कि ड्रेसिंग सेंस इंसान की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा मुनसर होता है, इसी तरीके से जो ज्वेलरी होती है जब वो कोई भी औरत पहनती है तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बंदी की जो शख्सियत है वो कैसी है। लाइक जो लड़कियां सिंपल ज्वेलरी लेती हैं, सिंपल ज्वेलरी पहनती हैं, इट्स मीन कि उनकी जो चॉइस है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत डिसेंट है। और जो लड़कियां बड़ी बड़ी अंगूठी और बड़े बड़े उन्होंने कांटे पहने होते हैं, इट्स मीन कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी शौक पर्सनैलिटी है। खैर ये चीज़ें हर कोई सोचता भी नहीं है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपकी क्या सोच है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।